हाँ, बहुत अच्छी बात है। ठीक, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है इनका कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ होना है, तो कोई पशु बन रहा है, कोई मनुष्य बन रहा है, ऐसा क्यों? देखो, अभी हमने भगवान का समग्र रूप देखा। वायु भेदभाव करती है क्या? आकाश भेदभाव करता है क्या? सूर्य भेदभाव करता है क्या? अग्नि भेदभाव करती है क्या? जल भेदभाव करता है क्या? जो दुष्ट हो उनको कम मिलता हो, उनकी प्यास नहीं बुझाता हो, हमारी ज़्यादा बुझाता हो, ऐसा करता है क्या? तो जब ये जड़ वस्तुएं जो भगवान का स्वरूप हैं, यदि ये भेदभाव नहीं कर सकती, तो क्या वो भेदभाव करेंगे? नहीं। लेकिन हमें भेदभाव दिखता है, क्योंकि आप प्रश्न कर रही हैं ना। तो देखिए, बारिश हो रही है, लेकिन मैं बारिश का फायदा नहीं लेना चाहता। मेरे सिर पे ज्ञान मिल रहा है। आज सेमिनार हुई, इन्होंने रामगोपाल सिंघल साहब ने कोई चेक लगाया क्या कि देखो भाई, जिनकी उम्र 20 साल है से ऊपर है वो ही आ सकते हैं, उससे छोटे नहीं आएंगे, ऐसा लगाया क्या? अच्छा, मेरे ये रिश्तेदार जो आर नाम से शुरू हो रहे हैं वो ही आएंगे, एन और एम वाले नहीं आएंगे, ऐसा कहा क्या? फिर भी कुछ ही लोग आए, बाकी नहीं आए। भगवान की कृपा तो है ही, लेकिन हम उसका सदुपयोग करने को तैयार हैं या नहीं, ये बात है। हमारे अंदर विवेक है, क्या हम सदुपयोग कर पा रहे हैं? भगवान इस चीज़ को आगे 9.29 में, अभी हम जब टीवी रख के बाद आएंगे तो और अच्छे से खोलेंगे, है ना। वहाँ भगवान कहेंगे कि मैं भेदभाव नहीं करता, लेकिन भेदभाव दिखता है तो वो हमारी मूर्खता के कारण है। मैं एक उदाहरण और देता हूँ। सूर्य का प्रकाश आ रहा है, हमने खिड़की लगा दी, लकड़ी की खिड़की है, मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा। सूर्य का प्रकाश, कांच की खिड़की लगा दी, मिलेगा? मिलेगा। सूर्य का प्रकाश, वही सूर्य का प्रकाश प्रिज्म में से निकाल दें हम, तो वो रुई को जला देता है। सूर्य का प्रकाश तो एक है, लेकिन 3 वस्तुओं में 3 तरह का बिहेव है। ऐसे ही हम सब अलग अलग जैसा भाव और संस्कार हैं, भगवान की कृपा उसी रूप में प्रस्फुटित होती है, उसमें भेद नहीं है। भेद हाँ, कर्म करते हैं, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, यहाँ पे जो हमने रूल पढ़ा ना 8.5 और 6-7 में, अब आप सुनिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है इनका। ये पढ़ा हमने अगली योनि का, समझिए बात। अंत समय में जैसा स्मरण होगा वैसी योनि मिलेगी, लेकिन उस योनि में जो हमें सुख दुख मिलेंगे, जो हमारा सिस्टम होगा भौतिक, वो हमारे कर्मों के अनुसार होगा, उसमें कोई दखल नहीं है। जैसे मैं बताऊं, कुत्ते की याद आई, सत्कर्म किए जिंदगी भर, पुण्य कर्म किए बड़े बड़े, लेकिन याद किसकी आ गई? तो वो कुत्ता अब कहाँ बनने वाला है? मर्सिडीज वाला कुत्ता बनने वाला है। और यदि हमारा मनुष्य जन्म हुआ लेकिन कर्म बहुत खराब है जिंदगी भर, तो ऐसा मनुष्य जन्म होगा दारिद्र्य भरा, दुख भरा। तो सुख दुख का मतलब तो कर्म से है, उसमें बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, सही है, उसमें कोई दखल नहीं है। लेकिन जो योनि निर्धारण है ना, अगला जन्म का निर्धारण, वो चिंतन से है, अंतिम समय के चिंतन से, ठीक है। ये भगवान की कृपा है। कृपा में देखो, कृपा में कानून नहीं चलता, ठीक है, कृपा कृपा होती है। ये माँ और माँ का जो प्यारा बेटा है या उसकी प्यारी बेटी है वही समझ सकता है बस। ऐसे ये भगवान की कृपा है हमारे प्रति, इसमें कानून नहीं चलते, कानून से ऊपर की बात है ये, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात। और कोई? बड़ा अच्छा प्रश्न है इनका। यस सर। हाँ, देखिए, भजन क्या है? भगवान हमें प्यारे लगें, मीठे लगें, रसनम इति भजनम, रस, भगवान की चिंता, भगवान का स्मरण हमेशा रहे। भजन को क्रिया में प्रकट तो होता है भजन, लेकिन क्रिया भजन नहीं है, प्रीति भजन है। जिस समय, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, लौकिक उदाहरण से समझ में आती है बात। एक माँ डिलीवरी के बाद पहले दिन ऑफिस गई, 2 साल बाद गई, 2 साल की छुट्टी है। अब पहले दिन गई तो अब तक तो बच्चे को बहुत अभ्यास है अलग तरीके का, लेकिन आज बात अलग है।
अब वो सारा इंतजाम करके गई 10 बजे और 5 बजे आएगी, और दिन भर ऑफिस में धूमधाम रही। ऑफिसर है तो कमांड दिए, फाइल चलाई, क्लर्क है तो लिखी, जो भी काम किया उसने, लेकिन एक क्षण भी वो अपने बच्चे को भूलती नहीं है। ये भजन है। भजन कोई क्रिया आकार प्रकार नहीं है, उसने कोई माला नहीं जपी वहां पे। इसका मतलब माला जपना बेकार है ये मत समझ लेना, उल्टी बुद्धि मत समझ लेना। ये स्थिति, पीएचडी की स्थिति आएगी इन्हीं क्रियाओं से। जब तक हम भगवान का भजन, मंदिर का पूजन, ये सब क्रियाएं नहीं करेंगे, नाम जप वगैरह, गीता का स्वाध्याय, और सीधा पीएचडी क्लास में जाकर डंका ठोक दें, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। ये बुद्धि हमें कहेगी अरे असली चीज़ को पकड़ तू तो, क्योंकि ये काम नहीं करना चाहती। भजन ये चीज़ है। भगवान से प्रीति कैसे हो? भगवान में स्वतः ही हमारी बुद्धि, मन, इंद्रियां स्वतः जाएं, स्वतः। अभी तो हमें खींच के ले जाने पड़ते हैं, वो भजन है। वो भजन किसी भी रूप में प्रकट होता है। बहुत अच्छी बात। हरे कृष्णा। और किसी के मन में? अच्छा, ये उठा रहे हैं क्या हाथ? चलिए, हरे कृष्णा। हम लोग मिलते हैं 10 से 15 मिनट में वापस। हरे कृष्णा।